हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल आपकी उड़ान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा आपने पढ़ा था पीवी शैली का एक कविता जिसका नाम एलिमेंट है, उसका पहला स्टेंजा आपने पढ़ा था। आइए देखते हैं दूसरा स्टेंजा कि दूसरे स्टेंजे में उन्होंने क्या लिखा है। जैसा आप जानते हैं कि पहले स्टेंजा में वो अपने बारे में बताते हैं, संसार से, जीवन से, समय से शिकायत करते हैं, उसे संबोधित करते हैं। तो दूसरे स्टेंजा में वो क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे, दिन एंड नाइट, और रात्रि से निकलकर, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, एक प्रसन्नता हैज टेकन फ्लाइट, उड़ चुकी है, जा चुकी है। फ्रेश स्प्रिंग, ताजी वसंत एंड समर, और ग्रीष्म ऋतु एंड विंटर, और कड़ाके की ठंड, होयर मूव माई फाइंट हर्ट, मेरे इस दुर्बल हृदय को सिहरा देती हैं कष्टों से, विथ ग्रीफ, कष्टों से भर देती हैं, बट विथ डिलाइट, लेकिन प्रसन्नता से नहीं। कह रहा नो मोर, अरे नहीं, ओफ, नेवर मोर, अब कभी। इसका इन शब्दों का मीनिंग हुआ। अब आइए देखते हैं कि लिटरेरी साहित्यिक भाषा में इसका अर्थ क्या होता है। कह रहा है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन तथा रात्रि से निकलकर, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, एक प्रसन्नता अब जा चुकी है, उड़ चुकी है। तो यहाँ पीवी शैली कहते हैं कि अब मेरे जीवन से, मेरे जीवन में जो प्रसन्नता है, अब वो रात्रि तथा दिन दोनों से निकलकर अब उड़ चुकी है। एक प्रसन्नता जो सभी व्यक्ति के अंदर होती है, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान होती है, वो अब दिन और रात्रि से निकलकर मेरे लिए अब जा चुकी है। अर्थात मुझे न तो दिन में और न ही रात्रि में प्रसन्नता है। प्रसन्नता जैसे सुख मेरे लिए न तो अब दिन में मिलता है और न ही रात्रि में। अर्थात अब अपने जीवन में वो पाते हैं कि प्रसन्नता अब उनके जीवन से अब गायब हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ उनके जीवन में अब दुख ही बचा है। फ्रेश स्प्रिंग, ताजी वसंत एंड समर एंड विंटर, होयर मूव माई फाइंड हार्ट विथ ग्रीफ। तो कह रहा है कि मधुर बसंत, ताजी वसंत एंड समर, और ग्रीष्म ऋतु एंड विंटर, और जाड़े की ऋतुएं, मूव माई फाइंट हर्ट, मेरे इस दुर्बल हृदय को भी विथ ग्रीफ, कष्टों से भर देती। तो कह रहा है कि जो ताजी वसंत है, ग्रीष्म ऋतु है, तथा जो विंटर, जाड़े की जो ऋतु है, ये क्या करते हैं कि मेरे इस दुर्बल हृदय को, जो पहले से ही पीड़ित है, इस दुर्बल हृदय को कष्टों से भर देती है, विथ ग्रीफ, कष्टों से भर देती है, तड़फा देती है, मुझे कराह देती है। इतना मुझ पर, मेरी इस दुर्बल हृदय पर ये प्रकृति का मौसम भी मेरे ऊपर इतना जुल्म ढाते हैं कि मेरा इस दुर्बल हृदय भी टूट जाता है, बिखर जाता है, कष्टों से भर जाता है, बट विथ डिलाइट, लेकिन प्रसन्नता से कभी। ये मौसम जो ताजी वसंत भी है, ग्रीष्म ऋतु भी है, और जाड़े के जो मौसम है, ये मेरे इस दुर्बल हृदय को कष्टों से तो भर देती हैं, लेकिन प्रसन्नता से कभी नहीं भरती। अर्थात दूसरे शब्दों में, ये जो फ्रेश स्प्रिंग, ताजी वसंत, वसंत एक ऐसा महीना होता है जो इस धरती पर मौजूद सभी पशु पक्षी, जीव प्राणी जितने भी हैं, सब उत्साह, उमंग और जोश
का अनुभूति महसूस करते हैं। इनमें भी एक ताजगी होती है, एक उमंग होता है। प्रकृति का एक ऐसा यह मौसम होता है जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होता है हम जैसे प्राणियों को, इस धरती पर मौजूद सभी व्यक्तियों को, कि इस मौसम में सभी व्यक्ति सुख का आनंद लेने लगता है। लेकिन इस ताजी वसंत में भी उसमें कोई प्रसन्नता नहीं है, अर्थात इस पीवी शैली के लिए कोई प्रसन्नता नहीं। ग्रीष्म ऋतु जब आती है उस मौसम में भी यह पीड़ित ही होता है, यह दर्द से कराह रहा होता है। और जब ग्रीष्म ऋतु के बाद जब जाड़े का मौसम आता है तो उस मौसम में भी इसे कहीं भी प्रसन्नता नहीं मिलती, इसे कहीं भी सुकून, चैन, शांति नहीं मिलती। तो ये जो प्रकृति के जो मौसम है इनमें भी वह लगातार दुखों का अनुभव करता है, प्रसन्नता इसे कहीं मिलती नहीं। फिर कह रहा नो मोर, अरे नहीं, अब नहीं, उफ, अरे नेवर मोर, कभी नहीं। अब इसे आशा है, आशा नहीं बल्कि इसे विश्वास है कि अब जो प्रसन्नता है मेरे जीवन में फिर नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, फिर ये मेरे जीवन में लौट करके अब कभी नहीं आएगी। तो ये रहा पीवी शैली के द्वारा लिखा दूसरा स्टेंजा, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है। इसमें पीवी शैली विलाप करता है और अपने कष्टों को, अपने व्यथा के बारे में बताता है। तो आपने देखा पीवी शैली के द्वारा लिखा गया है एलिमेंट, और हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। आपके लिए हम हमेशा के लिए ऋणी रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आप आने वाले समय में स्वस्थ हों, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने स्टडी का ध्यान रखें। समय कितना तेजी से बीत जाता है, बदल जाता है, बीत जाता है, तो व्यक्ति को पता चलता है कि हमारा समय नागवार गुजर गया। तो हम विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि वे अपने समय का विशेष ध्यान रखें। परीक्षाएं आने वाली है, उसी की दृष्टि से अपनी तैयारी करें।